नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी ग्रामर का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय समास, तो इससे जुड़े 100 महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा की जा रही है। हमने तत्पुरुष समास से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा की थी। आज हम और 100 महत्वपूर्ण तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो शब्द आते हैं उनकी चर्चा करेंगे, जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अलावा हिंदी ग्रामर के और महत्वपूर्ण जो विषय हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियों की भी चर्चा हमने की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास के और महत्वपूर्ण शब्द। तो सबसे पहले आता है तिलकुटा। तो तिलकुटा का तात्पर्य है तिल को कूटकर बनाया हुआ। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो तिलकुटा का तात्पर्य है तिल को कूटकर बनाया हुआ। इसके बाद आता है तिल पापड़ी। तो तिल पापड़ी का तात्पर्य है तिल से बनी पापड़ी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि तिलकुटा ये किस समास के अंतर्गत आता है। तो ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है तुलसीकृत। तो तुलसीकृत का तात्पर्य है तुलसी द्वारा रचित। इसके बाद आता है दयाद्र। तो दयाद्र का तात्पर्य है दया से आद्र। इसके बाद आता है दस्तकारी दस्त। तो दस्तकारी दस्त का तात्पर्य है हाथ से किया गया कार्य। तो दस्तकारी का तात्पर्य है दस्त या हाथ से किया गया कार्य। इसके बाद आता है दिल तोड़। तो दिल तोड़ का तात्पर्य है दिल को तोड़ने वाला। इसके बाद आता है दुख संतप्त। तो दुख संतप्त का तात्पर्य है दुख से संतप्त। इसके बाद आता है दुखार्त। तो दुखार्त का तात्पर्य है दुख से आर्त। इसके बाद आता है देवदत्त। तो देवदत्त का तात्पर्य है देव द्वारा दत्त या प्रदत्त। तो देवदत्त का तात्पर्य है देव द्वारा दत्त। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि देवदत्त किस समास के अंतर्गत आता है। तो ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी आ सकता है। इसके बाद आता है देशभक्ति। तो देशभक्ति का तात्पर्य है देश से भक्ति। इसके बाद आता है देह चोर। तो देह चोर का तात्पर्य है देह से चोर। इसके बाद आता है धनहीन। तो धनहीन का तात्पर्य है धन से हीन। इसके बाद आता है धर्माध। तो धर्माध का तात्पर्य है धर्म से अंधा। इसके बाद आता है नख कटा। तो नख कटा का तात्पर्य है नाक को कटवाया हुआ। तो नख कटा का तात्पर्य है नाक को कटवाया हुआ। ये भी कई बार पूछा गया है कि ये किस समास के अंतर्गत आता है। तो ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है नरभक्षी। तो नरभक्षी का तात्पर्य है नर को भक्षित करने वाला। इसके बाद आता है नियमाबद्ध। तो नियमाबद्ध का तात्पर्य है नियम से आबद्ध या बंधा हुआ। इसके बाद आता है नीति युक्त। तो नीति युक्त का तात्पर्य है नीति से युक्त। इसके बाद आता है नेत्रहीन। तो नेत्रहीन का तात्पर्य है नेत्र से हीन। इसके बाद आता है पंत प्रणीत। तो पंत प्रणीत का तात्पर्य है पंत द्वारा प्रणीत या रचित।
इसके बाद आता है पक्षधर। तो पक्षधर का तात्पर्य है पक्ष को धारण करने वाला। तो पक्षधर का तात्पर्य है पक्ष को धारण करने वाला। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पतित पावन। तो पतित पावन का तात्पर्य है पापियों को पवित्र करने वाला। तो पतित पावन का तात्पर्य है पापियों को पवित्र करने वाला। इसके बाद आता है पद दलित। तो पद दलित का तात्पर्य है पद से दलित। इसके बाद आता है पपड़ छना। तो पपड़ छना का तात्पर्य है कपड़े से छना हुआ। इसके बाद आता है परलोक गमन। तो परलोक गमन का तात्पर्य है परलोक को गमन। इसके बाद आता है परशुराम रचित। तो परशुराम रचित का तात्पर्य है परशुराम द्वारा रचित। इसके बाद आता है पर्ण कुटीर। तो पर्ण कुटीर का तात्पर्य है पर्ण से बनी कुटीर। इसके बाद आता है प्राप्तोदक उदक। तो प्राप्तोदक का तात्पर्य है उदक या जल को प्राप्त। इसके बाद आता है प्रेम सिक्त। तो प्रेम सिक्त का तात्पर्य है प्रेम से सिक्त। इसके बाद आता है प्रेमाकुल। तो प्रेमाकुल का तात्पर्य है प्रेम से आकुल। इसके बाद आता है प्रेमातुर। तो प्रेमातुर का तात्पर्य है प्रेम से आतुर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रेमाकुल ये किस समास के अंतर्गत आता है। तो ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है फलावेष्टित। तो फलावेष्टित का तात्पर्य है फल से आवेष्टित। इसके बाद आता है बाणाहत। तो बाणाहत का तात्पर्य है बाण से आहत। इसके बाद आता है भयाकुल। तो भयाकुल का तात्पर्य है भय से आकुल। इसके बाद आता है भुखमरी। तो भुखमरी का तात्पर्य है भूख से मरा। इसके बाद आता है मदमस्त। तो मदमस्त का तात्पर्य है मद से मस्त। इसके बाद आता है मदमाता। तो मदमाता का तात्पर्य है मद से माता। इसके बाद आता है मंदाघ। तो मंदाघ का तात्पर्य है मद से अंधा। इसके बाद आता है मनगढ़ंत। तो मनगढ़ंत का तात्पर्य है मन से गढ़ा हुआ। इसके बाद आता है मन चाहा। तो मन चाहा का तात्पर्य है मन से चाहा। इसके बाद आता है मनोहर। तो मनोहर का तात्पर्य है मन को हरने वाला। इसके बाद आता है मरणासन्न। तो मरणासन्न का तात्पर्य है मरण को पहुंचा हुआ। इसके बाद आता है माखन चोर। तो माखन चोर का तात्पर्य है माखन को चुराने वाला। मुँह चोर का तात्पर्य है मुँह से चोर। इसके बाद आता है मुँह मांगा। तो मुँह मांगा का तात्पर्य है मुँह से मांगा हुआ या मुँह से मांगा गया। इसके बाद आता है मेघाच्छन्न। तो मेघाच्छन्न का तात्पर्य है मेघ से आच्छन्न। इसके बाद आता है मोहांग। तो मोहांध का तात्पर्य है मुँह से अंधा। तो मोहांध का तात्पर्य है मुँह से अंधा। ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि मोहांध जो है ये किस समास के अंतर्गत आता है। तो ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है यश प्राप्त। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार पूछा गया है यश प्राप्त। तो यश प्राप्त ये किस
समास के अंतर्गत आता है, तो ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यश प्राप्त का तात्पर्य है यश को प्राप्त। इसके बाद आता है रक्त रंजित। तो रक्त रंजित का तात्पर्य है रक्त से रंजित। इसके बाद आता है रक्तारक्त। तो रक्तारक्त का तात्पर्य है रक्त से आरक्त या रक्त से लाल। इसके बाद आता है रत्न जड़ित। तो रत्न जड़ित का तात्पर्य है रत्नों से जड़ित। इसके बाद आता है रस भरा। तो रस भरा का तात्पर्य है रस से भरा। इसके बाद आता है रेखांकित। तो रेखांकित का तात्पर्य है रेखा के द्वारा अंकित। इसके बाद आता है रेल यात्रा। तो रेल यात्रा का तात्पर्य है रेल के द्वारा यात्रा। इसके बाद आता है रोगग्रस्त। तो रोगग्रस्त का तात्पर्य है रोग से ग्रस्त। इसके बाद आता है रोग मुक्त। तो रोग मुक्त का तात्पर्य है रोग से मुक्त। इसके बाद आता है वय प्राप्त। तो वय प्राप्त का तात्पर्य है वय या उम्र को प्राप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है वाग्दत्ता। तो वाग्दत्ता का तात्पर्य है वाणी द्वारा दत्त। इसके बाद आता है वाग्युद्ध। तो वाग्युद्ध का तात्पर्य है वाक या वाणी से युद्ध। इसके बाद आता है वाल्मीकि रचित। तो वाल्मीकि रचित का तात्पर्य है वाल्मीकि द्वारा रचित। ये भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत एक शब्द माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है विद्याधर। तो विद्याधर का तात्पर्य है विद्या को धारण करने वाला। इसके बाद आता है विद्युत मापी। तो विद्युत मापी का तात्पर्य है विद्युत को मापने वाला। इसके बाद आता है विधि निर्मित। तो विधि निर्मित का तात्पर्य है विधि द्वारा निर्मित। इसके बाद आता है व्यवहार कुशल। तो व्यवहार कुशल का तात्पर्य है व्यवहार से कुशल। इसके बाद आता है शरणागत। तो शरणागत का तात्पर्य है शरण को आगत। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि शरणागत जो है ये किस समास के अंतर्गत आता है। तो ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है शराहत। तो शराहत का तात्पर्य है शर से आहत। इसके बाद आता है शोकग्रस्त। तो शोकग्रस्त का तात्पर्य है शोक से ग्रस्त। इसके बाद आता है शोकाकुल। तो शोकाकुल का तात्पर्य है शोक से आकुल। इसके बाद आता है श्रमजीवी। तो श्रमजीवी का तात्पर्य है श्रम से जीने वाला। इसके बाद आता है संकटापन्न। तो संकटापन्न का तात्पर्य है संकट को आपन्न या संकट को प्राप्त। इसके बाद आता है सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ का तात्पर्य है सर्व या सब को जानने वाला। इसके बाद आता है सुख प्राप्त। तो सुख प्राप्त का तात्पर्य है सुख को प्राप्त करने वाला। इसके बाद आता है सुर रचित। तो सुर रचित का तात्पर्य है सुर के द्वारा रचित। इसके बाद आता है स्नेहाविष्ट। तो स्नेहाविष्ट का तात्पर्य है स्नेह से आविष्ट। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि स्नेहाविष्ट किस समास के अंतर्गत आता है। तो ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं स्नेहाविष्ट। इसके बाद आता है स्याही चूस। तो स्याही चूस का तात्पर्य है स्याही को चूसने वाला।
इसके बाद आता है स्वयं सिद्ध। तो स्वयं सिद्ध का तात्पर्य है स्वयं से सिद्ध। इसके बाद आता है स्वरचित। तो स्वरचित का तात्पर्य है स्व द्वारा रचित। इसके बाद आता है स्वर्ग प्राप्त। तो स्वर्ग प्राप्त का तात्पर्य है स्वर्ग को प्राप्त। इसके बाद आता है हस्तलिखित। तो हस्तलिखित का तात्पर्य है हस्त से लिखित। इसके बाद आता है आराम कुर्सी। तो आराम कुर्सी का तात्पर्य है आराम के लिए कुर्सी। ये भी जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र का तात्पर्य है आवेदन के लिए पत्र। इसके बाद आता है कर्णफूल। तो कर्णफूल का तात्पर्य है कर्ण या कान के लिए फूल। इसके बाद आता है काक बलि। तो काक बलि का तात्पर्य है काक या कौवा के लिए बलि। इसके बाद आता है कारावास। तो कारावास का तात्पर्य है कारा के लिए आवास। तो कारावास का तात्पर्य है कारा के लिए आवास। इसके बाद आता है कृष्णापन्न। तो कृष्णापन्न का तात्पर्य है कृष्ण के लिए अर्पण। तो कृष्णापन्न का तात्पर्य है कृष्ण के लिए अर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है क्रीड़ा स्थल। तो क्रीड़ा स्थल का तात्पर्य है क्रीड़ा के लिए स्थल। तो क्रीड़ा स्थल का तात्पर्य है क्रीड़ा के लिए स्थल। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ये भी कई बार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि क्रीड़ा स्थल ये किस समास के अंतर्गत आता है। तो ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा का तात्पर्य है गुरु के लिए दक्षिणा। गृहस्थाश्रम। तो गृहस्थाश्रम का तात्पर्य है गृहस्थ के लिए आश्रम। इसके बाद आता है गौशाला। तो गौशाला का तात्पर्य है गायों के लिए शाला। इसके बाद आता है चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर का तात्पर्य है चिड़िया के लिए घर। इसके बाद आता है डाक गाड़ी। तो डाक गाड़ी का तात्पर्य है डाक के लिए गाड़ी। इसके बाद आता है डाक महसूल। तो डाक महसूल का तात्पर्य है डाक के लिए महसूल, कर अथवा लगान के लिए। इसके बाद आता है देव बलि। तो देव बलि का तात्पर्य है देव के लिए बलि। तो देव बलि का तात्पर्य है देव के लिए बलि। इसके बाद आता है देवालय। तो देवालय का तात्पर्य है देव के लिए आलय। तो देवालय का तात्पर्य है देव के लिए आलय। इसके बाद आता है देशभक्ति। तो देशभक्ति का तात्पर्य है देश के लिए भक्ति। समास को जानने के लिए जहाँ पर तत्पुरुष समास आता है, तो जिन शब्दों में के लिए या को का आभास हो, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास का उपयोग माना जाता है। तो आप ऐसे भी इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है देशार्पण। तो देशार्पण का तात्पर्य है देश के लिए अर्पण। इसके बाद आता है पाठशाला। तो पाठशाला का तात्पर्य है पाठ के लिए शाला। इसके बाद आता है पुत्र शोक। तो पुत्र शोक के लिए तात्पर्य है पुत्र के लिए शोक। इसके बाद आता है प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला का तात्पर्य है प्रयोग के लिए शाला। इसके बाद आता है ब्रह्म दक्षिणा। तो ब्रह्म दक्षिणा का तात्पर्य है ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। ये भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्पुरुष समास
के अंतर्गत शब्द माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है मार्ग व्यय। तो मार्ग व्यय का तात्पर्य है मार्ग के लिए व्यय। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने और महत्वपूर्ण समास, तत्पुरुष समास से जुड़े 100 महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा की। आगे हम और जो समास आते हैं, जैसे अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु समास से जुड़े जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनसे जुड़े शब्दों की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।